बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जुलाई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन जंग शुरू कर दिया इमरान ख़ान ने। आज इमरान ख़ान की क़यादत में और सदारत में एक बड़ा अहम इजलास हुआ और उस इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को और जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं सूबाई, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की जाए। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आज उसकी बाकायदा मंजूरी दे के रेफरेंस तैयारी का मरहला शुरू कर दिया गया है। 2 सूबाई असम्बलियों में उनके ख़िलाफ़ करारदादें मंजूर की जाएंगी और 2 सूबाई असम्बलियों में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। बड़ी अहम तफसीलात हैं। वजह यह है कि हुकूमत इत्तेहाद के साथ एक मुलाकात हुई है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की और उसमें यह फ़ैसला किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ौरन फंडिंग केस में हर हाल में हमने किक आउट करना है। और उस पर यह भी कहा गया कि हुकूमत इत्तेहाद और मुस्लिम लीग नून ने अपनी वकला टीम भी इनके हवाले कर दी है कि कोई पॉइंट मिलता है एक दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आप फ़ैसला दे दें, उसके बाद जो मामलात हैं वो क्या होते हैं क्या नहीं होते वो बाद में हम देख लेंगे। एक बार PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसला आना चाहिए ताकि हम जो एक पॉलिटिकली अवाम ने तो हमें रद्द कर दिया है, अब हम टेक्निकल ग्राउंड्स पर PTI को अगर हम साइड पर करवा देते हैं तो शायद फिर हम कोई इलेक्शन की तरफ चले जाएं और PTI को हम उलझा दें इन मामलात में। ये इनका ख्वाब है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अयाज़ मीर की जानिब से आज एक बड़ी अहम बात की गई है। अयाज़ मीर सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई बात होती, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट होता, कोई सबूत होता, कोई उनके पास एविडेंस आई होती तो अब तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे चुके होते। बड़ी कोशिश की है, वो बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं, लेकिन उनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ साबित करने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं। यही वजह है कि अब वो हीले बहाने कर रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैकमेल करना चाहते हैं, इसके अलावा और उनके पास कुछ नहीं है। बड़ी अहम तफसीलात है। मैं उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुसलसल 5वीं कामयाबी मिली है आज पंजाब से, और आज मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून का पंजाब से सफाया हुआ है। और ऐसा सफाया हुआ है कि डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जो अपोजिशन है पंजाब में वो कोई नुमाइंदे नहीं दे सकी, कोई नुमाइंदा बनने को तैयार ही नहीं था। इतनी तारीख़ी शिकस्त इनको पै दर पै हुई है। 17 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 सीटें जीत कर बेसिकली 17 सीटें जीती, 2 सीटें आखिरी मौका पर इलेक्शन कमीशन ने हमजा शहबाज की झोली में डाली। 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है। उसके बाद वज़ीर आला का 22 जुलाई को वज़ीर आला का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है। 26 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 29 जुलाई को स्पीकर का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है। फिर हम देखते हैं 29 जुलाई को डिप्टी स्पीकर जो दोस्त मज़ारी था उसको किक आउट किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदम एतमाद में कामयाब होती है और आज डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाया गया। वासिक क़य्यूम ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और इन्होंने बड़े बड़े चौधरियों को बड़े मार्जिन से हराया हुआ है रावलपिंडी में। आप जानते हैं कि रावलपिंडी के आसपास चौधरी निसार और इन लोगों को इस नौजवान ने शिकस्त दी हुई है। ये उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज 5 बजे कागजात नामजदगी जमा होने थे और 5:10 पर उनकी जो जांच पड़ताल थी वो शुरू होनी थी। अली हैदर गिलानी जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं उनको अपोजिशन ने, नून लीग ने और इन सब लोगों ने उम्मीदवार बनाया और उसने कागजात नामजदगी जमा करवाने थे। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के दफ्तर में कागजात नामजदगी जमा हो रहे थे और कल शाम 4 बजे इलेक्शन होना था डिप्टी स्पीकर की सीट पर। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो आए, उन्होंने बाकायदा अपना कागजात जमा करवाए। उनके साथ सीनियर क़यादत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और सेक्रेटरी असम्बली अनायतुल्लाह लक जो पहले डिप्टी थे सेक्रेटरी पंजाब असम्बली, अब उनको सेक्रेटरी पंजाब असम्बली बना दिया गया है, वो कागजात नामजदगी ले रहे थे। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पहुँच गई। जो अली हैदर गिलानी थे वो पहले ही ज़राए का ये कहना था कि वो उम्मीदवार नहीं बनना चाहते थे। मुस्लिम लीग नून में कोई उम्मीदवार बनने को तैयार नहीं था। इन्होंने अली हैदर गिलानी के सर पे डाली। अली हैदर गिलानी कागजात नामजदगी जमा करवाने गए, बजाय इसके कि वो सेक्रेटरी असम्बली के चैम्बर में जाते, वो जाके अपोजिशन का जो चैम्बर था वहाँ जाके बैठ गए और उन्होंने कागजात नामजदगी जमा ही नहीं करवाए।
5:30 बजे आधा घंटा इंतज़ार हुआ, टाइम गुजर गया। उसके बाद सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को डिक्लेयर कर दिया कि वो इलेक्शन जीत गए हैं, बिला मुकाबला वो मुंतखब हो गए। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए इससे बढ़ के कि अब उनका कोई कैंडिडेट वो दिल हार बैठे हैं और वो अब उनका कोई कैंडिडेट या उम्मीदवार मुकाबला करने को सिरे से तैयार नहीं है। और इससे बढ़कर ज़िल्लत क्या हो सकती है कि उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा ही नहीं करवाए और ये इनका जो असल चेहरा है वो दिन ब दिन कौम के सामने खुलता चला आ रहा है और ये लोग एक्सपोज होते जा रहे हैं और ये चीज़ें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के हवाले से। मैंने आपको बताया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में एक इजलास हुआ और उसमें यह फैसला किया गया कि अगस्त के मिड में हम जो आप जानते हैं फाइनेंशियल टाइम की जो एक स्टोरी और ये सारा कुछ जो बयान किया गया वो इस वजह से था कि प्रेशर डेवलप किया जाए। मरीम नवाज़ शरीफ की तरफ से यही बयान दिया जा रहा है। फजल रहमान तो कल से ऐसी गालियाँ ऐसी बातें कह रहे हैं कि कोई भी नॉर्मल शख्स ऐसी बातें ना करता है ना सुनता है। उसके अलावा बिलावल जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी यही बातें की जा रही थी। जब ये सारा मामला हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह फैसला किया कि हम सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल एक फ़ैसला देंगे और उसमें जो मुस्लिम लीग नून, क्योंकि तर्जमान मुस्लिम लीग नून है इलेक्शन कमीशन की, मुस्लिम लीग नून कभी ये कहती थी कि PTI की रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि फ़ौरन फंडिंग का केस ख़त्म हो चुका है, सिर्फ ममनुआ फंडिंग की हद तक केस है। मैं नहीं कह रहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा था कि ममनुआ फंडिंग केस में मैक्सिमम ये हो सकता है कि आप जो ममनुआ फंड्स हैं उनको आप जो भाग के सरकार जब्त कर लें, आप उन फंड्स को जब्त कर लें, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये जमात को या रजिस्ट्रेशन मनसूख करना, ये सारी वो बातें थीं जो काबिल अमल नहीं हैं, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन है वो कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 इस्तीफ़े आते हैं 16 घंटे के अंदर अंदर उन 11 इस्तीफ़ों को, हालांकि बदनीयती देखें 11 अप्रैल के इस्तीफ़े हैं, 131 इस्तीफ़े हैं, सिर्फ 11 इस्तीफ़े भेजे जाते हैं। इलेक्शन कमीशन नहीं पूछता कि बाकी इस्तीफ़े किधर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन 11 को वो मंजूर करता है और ज़िमनी इलेक्शन की तरफ मामलात को ले जाता है। दूसरी तरफ काशिफ चौधरी, जिसको 7 माह पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल डिक्लेयर किया था जाली डिग्री में, 7 माह के बाद उसको नोटिफिकेशन जारी, उसको डी नोटिफाई किया गया। ये है इलेक्शन कमीशन की बदनीयती। बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी तरफ से एक मुलाकात होती है और वो जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से इसका मुतालबा किया जाता है कि इनकी मुलाकात क्यों हुई है और इनका एजेंडा क्या था, ये सारी चीज़ें कौम के सामने लाई जाएं। उसके बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक इजलास बुलाया जाता है, बनी गाला में इजलास होता है। इमरान खान उस इजलास की सदारत करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला टीम है वो सारी की सारी मौजूद होती है उस इजलास में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3-4 चीज़ों के ऊपर गौर किया और इसके ऊपर जो फैसले किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी क़यादत का जो अहम इजलास, उसमें इलेक्शन कमीशन अरकान की हुकूमती वफ़द से जो मुलाकात है उस पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। PTI क़यादत ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है। इजलास में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सूबाई हुकूमतों में भी कार्रवाई का ऐलान किया गया है। 2 सूबाई असम्बलियाँ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद लाएंगी। जो करारदाद मंजूर की जाती है वो मुज़म्मती करारदाद होगी या अदम एतमाद की करारदाद, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये शऊर दिलवाने के लिए या अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए कि पाकिस्तान की 2 असम्बलियाँ ऐसी हैं जो इस इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं मानती और वो चाहती हैं कि जो इस्तीफ़ा दे। अदम एतमाद की 2 करारदादें लाई जाएंगी। इमरान खान ने कानूनी माहिरीन से मुलाकात के बाद उनको मंजूरी दे दी है और कानूनी माहिरीन ने जो रेफरेंस दायर करने जा रही है, डिसक्वालिफिकेशन रेफरेंस या नहली रेफरेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़, क्योंकि उसके ऊपर काम पहले जारी था, उस पर काम किया जा रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला टीम है उनकी तरफ से उसकी डिटेल बता दी गई इमरान खान को कि हम ये रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जिसके चेयरमैन हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब।
जो उसके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन हैं, और उसमें जो सीनियर मेंबरान हैं वो आप जानते हैं, जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस सजाद अली शाह साहब। तो ये सारी चीज़ें इनके गले पड़ने वाली हैं। और क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाज नहीं आ रहे, इलेक्शन कमीशन बाज नहीं आ रहा, वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उनके पास कोई और तरीका नहीं है, ना वो इमरान खान को अवाम में रद्द कर सकते हैं। और पाकिस्तान, मैंने आपको बताया था 11 फैसले ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरखास्तों पर, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केसेस थे इलेक्शन कमीशन में, वो 11 के 11 फैसले पीटीआई के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसले किए और उनको रिवर्स किया हाई कोर्ट्स ने, और हाई कोर्ट्स ने उनको रिवर्स करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में किया। तो इससे बढ़ के और क्या सबूत चाहिए इनकी बदनीयती का। साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनका ये कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाई कोर्ट के जज के बराबर तनख्वाह लेते हैं, और जजेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो इलेक्शन कमीशन अरकान पर भी लागू होता है। किस केस के दौरान जज किसी फरीक से नहीं मिल सकता, तो किस तरह इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पेंडिंग केस में मुखालिफ पार्टी से मुलाकात कर सकते हैं और इनसे मुलाकातें करते हैं। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान ने मुलाकात करके अदलिया के कोड ऑफ कंडक्ट की संगीन खिलाफवर्जी की। पेंडिंग केस के दौरान मुलाकातें नहीं की जा सकती, ये अखलाकी असूल भी है, कानूनी भी। कमीशन ने मुलाकात में यकीन दहानी कराई कि फ़ैसला क्या होगा। हमने अपनी कानूनी टीम से जो है वो रब्ता करके इनको नौकरी से बर्खास्त करने के अहकामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जारी कर दी अपनी वकला टीम को। अब ये मामला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं वो मज़ीद तेज़ होने जा रही हैं। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।